बेइंतहा दर्द। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी कहासुनी तब बड़ी बन जाती है जब बात तलाक तक पहुंच जाए। तलाक के बाद दो लोग अपनी अलग अलग राह पर आगे बढ़ जाते हैं और ज़िंदगी को फिर से एक नए तरीके से जीते हैं। हालांकि हर किसी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। एक महिला ने रिलेशनशिप पोर्टल पर बताया है कि किस तरह पति से अलग होने का फ़ैसला उस पर भारी पड़ा है और उसका एक्स हस्बैंड किस किस तरह से उसे प्रताड़ित कर रहा है। महिला ने लिखा है, मेरे पति का नाम विकास है और उसे हमेशा से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो इसका पता उसके आसपास मौजूद हर किसी को चल जाता था। हालांकि वो मस्ती मजाक भी बहुत करता था और उसकी इस आदत के पीछे मैं उसके गुस्से को नज़रअंदाज कर देती थी। हमने 18 महीने तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी। शादी के 2 साल होने तक मेरे 2 बच्चे हो गए थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मैं अपने पति का कोई और ही रूप देखती जा रही थी। वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। वो मुझ पर हमेशा चिल्लाता रहता था। ऑफ़िस में विकास का जल्द ही प्रमोशन हो गया और उस पर काम का बोझ बढ़ गया। वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा और घर पर भी बहुत कम समय देता था। बच्चों पर तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। घर के सारे काम से लेकर बच्चों की पूरी परवरिश मैं अकेले ही करती थी और जब भी मैं इसके बारे में विकास से बात करती तो वो मेरा मजाक उड़ाता था या फिर मुझ पर चिल्लाता। कभी कभी वो कहता था कि मैं और क्या कर भी सकती हूँ, अगर तलाक देना चाहती हूँ तो वो भी करके देख लूँ। और ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसता था। मेरे घर वाले और दोस्त विकास के बारे में अच्छे से जानते थे और मैंने भी अपने घर पर लोगों को बुलाना बंद कर दिया था क्योंकि विकास को भी ये पसंद नहीं था। एक दिन मेरे मना करने के बावजूद मेरे कुछ दोस्त मेरा हाल चाल लेने मेरे घर आ गए। उसी दिन विकास की ऑफ़िस में किसी से कहासुनी हो गई थी और वो भी घर जल्दी आ गया था। घर आते ही वो बच्चों और सब लोगों के सामने मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैंने अपने दोस्तों को उसी समय वापस भेज दिया। अगले दिन सुबह तक मैं ये फ़ैसला कर चुकी थी कि मैं अब इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। विकास जब ऑफ़िस गया तो मैं अपने बच्चों को और उनके कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपनी एक दोस्त के घर चली आई। मैंने विकास को फ़ोन कर अपना फ़ैसला सुनाया। पहले तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसा, उसके बाद वो मुझे धमकाने लगा। उसने कहा कि मैं अपने ज़िंदगी के कुछ दिन एंजॉय कर लूँ क्योंकि ये मेरे बच्चों के साथ आखिरी दिन हैं। उसने कहा कि अगर मुझे लगता है कि
उससे शादी करना मेरे लिए मुश्किल था तो मुझे जल्द पता चल जाएगा कि उससे तलाक लेना और भी मुश्किल होगा। विकास ने तुरंत एक वकील रख लिया और हम दोनों का शेयरिंग बैंक अकाउंट बंद कर दिया। विकास हर दिन मेरे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर रहा था। मुझे लगता था कि उसके पास ऑफिस का बहुत काम रहता है, पर अब उसने अपना सारा समय मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने में लगा दिया है। हम दोनों के बीच अब एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तलाक के लिए चल रहे कानूनी लड़ाई जारी रखने के लिए मुझे अपने परिवार और दोस्तों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। हाल में मैंने अपने पेरेंट्स से एक बहुत बड़ी रकम उधार ली है ताकि मैं कानूनी बिल चुका सकूं। अब वो मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिशों में लगा है। वो उन्हें बीच रास्ते में रोक कर गिफ्ट्स देता है, उन्हें पढ़ने नहीं देता है, हमेशा बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। बच्चों के सामने वो बिल्कुल संत बन जाता है और फ़ोन पर मुझे उल्टे सीधे मैसेज भेजता है और कहता है कि वो मुझे सबक सिखा कर रहेगा। पता नहीं एक्स हस्बैंड के साथ ये लड़ाई कहाँ जाकर ख़त्म होगी और कब मैं आधिकारिक तौर पर उससे अलग हो पाऊँगी। विकास का सलाह देते हुए एक डिवोर्स कोच ने लिखा, आपसी सहमति की तुलना में लड़ाई झगड़े और दुश्मनी में लिए जाने वाले तलाक हमेशा महंगे होते हैं और इसके कई नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ऐसे केस में अकेले तलाक का फ़ैसला लेने से पहले खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर लेना चाहिए। दोस्तों और परिवार के लोगों को भरोसे में लेकर और उनसे बातचीत करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। अपने ईमेल अकाउंट और पासवर्ड सब कुछ बदल लेना चाहिए। रिश्ते से बाहर निकलने के लिए पार्टनर के साथ बैठकर अच्छे से एक-एक मुद्दे पर बात करना ज़्यादा सही रहता है।